ओके बच्चा, तो क्लास 11th नेक्स्ट टॉपिक को लेके हम आपके साथ आ गए हैं और टॉपिक है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, आप कुछ बोर भी हो रहे हो इस कोरोना की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊं जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे मैथ के, जिसका ये 4th पार्ट है, इसके ये लास्ट है। इसके बाद हमारा फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फिजिक्स की सिलेबस की आएगी। और जो भी न्यू स्टूडेंट है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको नोट्स चाहिए या प्रीवियस वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक गिवन है। मेरी हर वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का, इससे प्रीवियस जो वीडियो उसका लिंक गिवन होगा और नंबर दिया होगा, जिसपे आप कोई भी क्वेरी मुझसे पुटअप कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके साथ साथ यदि आपको नोट्स चाहिए या कोई वीडियो चाहिए 9th 10th 11th 12th तक की किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी मेनली साइंस और मैथ 9th and 10th में और 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मूला था हमारा d/dx और किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे। मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, जो हमारा इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट होता है ना, डिफरेंशिएशन का हल्का सा बहुत प्यारा सा क्या होता है, अपोजिट होता है भाई साहब। क्लियर है? क्या होता है? अपोजिट होता है। बात समझ में आ रही है? हल्का सा। अब देखिए, इन पर इंटीग्रल हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे डेफिनेट, ठीक है, और एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होती है, लिमिट होती हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है। आपको कहाँ जाना है, आपको अपने घर से कहाँ जाना है, एब्श्योर एक विश्वास तक जाना है। तो क्या हो गया आपका, डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया। इनडेफिनेट कोई भी लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट काम करता है। इतनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हल्की सी किसकी बात करते हैं, इनडेफिनेट की। जैसे इसमें d/dx होता है, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बहुत प्यारा सा साइन आता है, ये साइन होता है किसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। इसे एक इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और किसी भी फंक्शन का, जैसे इसी फंक्शन का dx के ऊपर डिफरेंशिएशन कर रहे थे। यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा x, जिसकी रेस्पेक्ट भी करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने डेल्टा t बताया था, किसी की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हम किसी की भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। मान x का फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, x के रेस्पेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला। बात समझ में? इसका डिफरेंशिएशन करके मान लीजिए कुछ भी आ गया, f' आ गया। उसके साथ मैथ वाले बच्चों को बताऊं, एक कांस्टेंट भी लगाते हैं c, कुछ भी, मतलब जो बड़ा है। आप c ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे यहाँ तो, ठीक है। फिजिक्स में इतना नहीं होता है वो। ये हमारा आंसर आता है। इसके भी कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपको बताऊं, एक फॉर्मूला था, शायद आपको याद हो, क्या था, जनरल फॉर्मूला। यदि x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे d/dx से, तो मेरा क्या आ रहा था, n मल्टीप्लाई में और x में 1 माइनस हो रहा था। याद है कुछ ऐसा हो रहा था? यहाँ पे क्या है, मान लीजिए x की पावर n को क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, किसके रेस्पेक्ट करना है, डेल्टा x के रेस्पेक्ट। यहाँ पर भाई साहब क्या होता है, x की पावर n+1, इसकी जो n है इसमें एक बढ़ जाता है, अपॉन में n+1 आ जाता है, और प्लस c लगा दो तो बढ़िया, ना लगाओ तो और बढ़िया। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे कि यदि यहाँ पे हम x² ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x। समझ में आ रही है ना? यहाँ x³ ले लें तो क्या हो जाएगा, 3x²। यहाँ x की पावर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, 4x³। क्लियर है? यहाँ पर यदि मैं x² ले लूँ और उसका इंटीग्रेशन करना है डेल्टा x के रेस्पेक्ट, तो क्या होगा, x की पावर n+1 आता तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1
तो क्या हो जाएगा भाई साहब हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x³/3। वहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा था, यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है, अपोजिट चल रहा है मामला। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप 2 मिनट में बता सकते हो x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵ अच्छा मैं आपसे पूछूं 2x3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 2 क्या होता है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन की वजह इसका होता है तो क्या हो जाएगा x⁴/4, इससे ये कट गया तो क्या आ गया x²/2। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि वहाँ मैंने आपको बताया किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, यहाँ कोई भी यदि कांस्टेंट है उसका क्या करना है, ये करना है। मान लो कोई कांस्टेंट लिया 2, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया जो भी लेते हैं बाहर आ जाता है। मान लो 3 ले लिया, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल डेल्टा x का होगा, और कुछ नहीं होता है तो उसका खाली इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x। ये t का फंक्शन होता है तो t हो जाता है। बात समझ में आई, ये इंटीग्रेशन की बात। यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी एक फंक्शन है, सिंगल फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ यदि सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, 1 होता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, इसका पावर 1 माना जाएगा तो x²/2 फॉर्मूला वही, x⁴n+1 पावर क्या है 1, 1+1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है। वहाँ पर हम साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कितना हो रहा था cos x। यहाँ पर यदि मैं साइन x का इंटीग्रेशन करता हूँ, क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या होगा -cos x। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा था, cos x का माइनस साइन x हो रहा था, यहाँ पे cos x का करता हूँ इंटीग्रेशन तो क्या हो जाता है साइन x, अपोजिट चलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरी क्या चीज़ हुई, सारी की सारी इनडेफिनिट। मैं आपसे बात करूं किसकी, अब डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, लिमिट लग जाती है। मैं इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है x² का, लिमिट है मेरी कहाँ से लेके कहाँ तक, a से लेके b तक, डेल्टा x की रेस्पेक्ट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जनरल फार्मूला x³ हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाया, यही वाला, x⁴n+1/n+1। बात समझ में आ रही होगी। देखो जितना मैं समझा रहा हूँ ना, इतनी जनरल मैथ तो हर एक को आनी ही चाहिए, तो यूज है सब इनका। तो इस जितना मैं समझा रहा हूँ इतना तो ढंग से पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा पढ़ना मत। मैथ वालों को तो पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा पढ़ना मत, इतना ढंग से पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और आ जाता है तो मैं हूँ। नहीं आ रही बात समझ में, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना करना है, केवल जितना होमवर्क दे रहा हूँ उतना करना है, जितना समझा रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। नहीं आ रही बात समझ में, और सारी मेरी 100% गारंटी है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ये तो हुआ इंटीग्रेशन। अब इसमें इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये जैसा a और b लिखा था वैसा लिख देते हैं। और होता क्या है, इसमें होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ पुट की जाती है, जो वेरिएबल होता है उसकी जगह। यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो क्या पुट किया जाएगा b, तो क्या आ जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में, बात समझ में आती है, b³/3 वेरिएबल की जगह पुट करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x, ये क्या आ जाएगा a³/3। आ गई बात समझ में, नहीं बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका और समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 5x⁴, इसकी लिमिट ले लेते हैं। मान लीजिए कहाँ से लेके कहाँ तक ले लें, तो कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए लिमिट ले लेते हैं हम 2 से 6, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x4 है तो क्या हो जाएगा x⁵/5/5 नहीं हो जाएगा,
ये आ जाएगी लिमिट, और लिमिट में क्या आ जाएगा हमारा 2 से 6, ये कट गया। 6 कहाँ रखना है, ऐसी जगह, तो 6 की पावर 5 अपर लिमिट माइनस 2 की पावर 5 लोअर लिमिट। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको एज ए एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है x³ 2x³ प्लस 4x², इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे पूरे पे डीएल। जब इस तरह से होता है ना भाई, तो इस पर अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाता है। जैसे 2x³ का अलग इंटीग्रेशन होगा, dx प्लस 4x² का अलग इंटीग्रेशन होगा डेल्टा x। सेम डिफरेंशिएशन की तरह है, बस जस्ट उसके थोड़ा सा अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, कोई भी एक बुक ले लीजिए आप, ठीक है, जो भी ले सकते हैं। आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे, आपको पता है, अब यही मैंने बताया, सब में इंटीग्रेशन अलग अलग लग जाएगा। पहली चीज़ जो यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, माइनस इसमें इंटीग्रेशन अलग लगेगा dx, और इसमें इंटीग्रेशन मेरा अलग लग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ये मेरा अलग अलग लग गया तीनों में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप जानते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, यही वाला यहाँ पे जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³/3। बात समझ में आती है, दिमाग की बत्ती जलती है, समझ में आया, आहा मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। तो cos x का इंटीग्रेशन, अब यही मैंने बताया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अच्छा यही ध्यान करो कि डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, जिसका उल्टा है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। उल्टा चलता है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप करके देखिएगा। नहीं आएंगे तो मुझसे, मेरा आपके पास नंबर है ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझसे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला, 0 से π/2 की लिमिट है, sin x प्लस sec² का इंटीग्रेशन करना है। आप कहोगे सर sec² का तो फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बताऊं sec² का जो फॉर्मूला होता है, sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, 0 से इन्फिनिटी की लिमिट है, यहाँ v1 से v2 की लिमिट है, इसको सॉल्व करना 1/v। भाई ये 1/x की तरह बिहेव करेगा, पहले क्या दे रहा हूँ, ये v के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है इसका, मैंने बताया था ना आपको ये वाली बात। 1 से 2 तक की लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 से 4 तक की लिमिट है, √x क्या लिख लेंगे, √x मतलब x की पावर 1/2, ठीक है। इसमें ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। 6th इंटीग्रेशन करना है आपको, लिमिट कोई भी लगा लो या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेनली इंटीग्रेशन सिखाना है मुझे, तो आपको 1/√x का करना, ठीक है। ये 6 सवाल करके देखिएगा, इसी बेसिस पे आपके कुछ आएंगे। तो यहाँ तक की जो मैथ है इतना ही आपको करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट आपका जो शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे आपका क्या, फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1। आपको बता दूँ, मेरे साथ पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं जो नोट्स कराऊंगा वो सफिशिएंट है, ठीक है। यदि आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है और डीपली पढ़ना और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप SL अरोड़ा किसी भी पुराने बच्चे से ले सकते हो, ठीक है। और यदि आपको कोई बच्चा SL अरोड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप मेरे पास 1-2 SL अरोड़ा मुझसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप सोचो कि NCERT की ज़रूरत है, तो आपको सीधी बात बताऊँ, NCERT की भी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, पुरानी मिल जाती है तो ले लेना, ठीक है। नहीं तो केवल और केवल मुझे फॉलो करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे कहिए कि मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि परफेक्ट और प्योर नॉलेज आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के साथ बहुत सुंदर स्टार्टिंग करेंगे। जय श्री राधे।